नहम्याह की पुस्तक पहले अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वचन से। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। इस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहीं से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंच जाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनका तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। अंडरलाइन करना इसको, मैं तो राजा का पियाऊ था। ओके, तो ये नहम्याह अभी अलग तरह से परमेश्वर के घर को बनाने का धुन, उसके अंदर मरम्मत करने का धुन, उसके अंदर वो दुख भर आया है। नहम्याह का 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। अर्थक्षत्र राज्य के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुँह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुँह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तो कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। देखो, ये प्रार्थना का जवाब आ गया उसको। उसने पहले अध्याय में प्रार्थना किया था और अभी दूसरे अध्याय में उसको प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। ठीक है। अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से, ये अंडरलाइन करना कि अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए
एक समय नियुक्त किया। 7 वचन आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए एक आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के अंडरलाइन करना है इसको, ओके। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार, अंडरलाइन करना, रेड कलर, ओके। 9वां वचन। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियाँ दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यह सुनकर कि एक मनुष्य इसराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कुड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जाले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक के और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हकीम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और हकीमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न हो रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गोशेन नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग और न हक और न स्मारक है। नहम्याह का 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। तब एलियाशिब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। तब उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इस इमरी के पुत्र जक्कुर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हस्सना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेंडे लगाए। उनमें आगे मरेमोत ने, जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था, मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लुम ने, जो मशेजबेल का पोता और बरेक्या का पुत्र था, मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तकोया ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासह
के पुत्र योयादा और बसोदया के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियाँ लगाई और उसके पल्ले ताले और बेंडे लगाए। उनसे आगे गिबोनी मल्तिया और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हर्या के पुत्र उज्जिएल ने और अन्य सुनारी ने मरम्मत की। इससे आगे हनन्या ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हुर के पुत्र रपाया ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हकीम था, मरम्मत की। उनसे आगे हरुमप के पुत्र यदाया ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इससे आगे हशबन्याह के पुत्र हतूश ने मरम्मत की। हरीम के पुत्र मल्किया और पहदमोआब के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों की गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हकीम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जनो के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किया ने की, जो बेथक्केरेम के जिले का हकीम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हकीम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेला नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नहम्याह ने, जो बेतसूर के आधे जिले का हकीम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। लेवीय जिन्होंने शहरपनाह की मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रेहुम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इससे आगे किलो के आधे जिले के हकीम यशब्या ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उनके भाइयों समेत किला के आधे जिले के हकीम हेनादाद के पुत्र बवै के ने मरम्मत की। उससे आगे एक और भाग की मरम्मत, जो शहरपनाह के मोड़ के पास शास्त्री के घर के चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र यजेर ने की, जो मिस्पा का हकीम था। फिर एक और भाग की, अर्थात उसी मोड़ से ले एलियाशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जव्वै के पुत्र बरूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की, अर्थात एलियाशिब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और उरिया का पुत्र था। याजक जिन्होंने शहरपनाह की मरम्मत की, उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बनियामिन और हशुब ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और इनके बाद अजरिया ने, जो मसेया का पुत्र और अनन्या का पोता था, और अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग को, अर्थात अजरिया के घर से लेकर शहरपनाह के मोड़ तक, वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास से, उसके सामने उज्जै के पुत्र पलाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदाया ने मरम्मत की। नतीन तो ओपैल में पूरब की ओर जलफाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदाया के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सदोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की। और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्या के पुत्र समया ने मरम्मत की। इसके बाद शलेमिया के पुत्र हनन्या और सालाब के छठवें पुत्र हनून ने
एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्या के पुत्र मशुल्लम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मल्किया ने जो सुनार था नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। नहम्याह का 4 अध्याय पहले वचन से। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोम्रोन की सेना के सामने यो कहने लगा, ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे यह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू न ढांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबिया और अरबिया, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरे ठहरा दिए। ये है, अगर परमेश्वर के रास्ते में चलते समय किसी को मुश्किल लग रहा है आपका जीवन, तो गड़बड़ी डालने के लिए आते हैं, तो आपको गड़बड़ी डाली है, इसकी वजह से आपके पास आंसर है यहाँ पर। मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने ज़िंदगी भर यूज़ किया है ये आंसर को। ओके, हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, एक पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है? उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए, क्योंकि वो लोगों को काम नहीं है दूसरा, वो लोग अपोज करने के लिए रुके हैं। ओके, तो इसकी वजह से हम लोगों को दिन और रात परमेश्वर का पहरुआ देने वाला स्टेप उठाना पड़ता है, परमेश्वर की ओर से पहरुए देने वाले स्टेप उठाने पड़ते हैं। ठीक है, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर जो यहूदी उनके आस पास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियाँ, तलवारी, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हकीम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। ये बॉक्स करना, स्टार करना, ओके, ज़बरदस्त ये स्टेप है उनका, मैंने इसे यूज़ किया है। ओके,
18th वचन, राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूकने वाला मेरे पास रहता था, इसलिए मैंने रईसों, हकीमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बरदस्त है ये। ओके, ये तरह से हमको मसीह जीवन जीना है। यो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पाँव फटने से तारों के निकलने तक बर्छियाँ लिए रहते थे। कितना एक्टिव रहते थे वो, देखो। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। इस प्रकार न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। ये है मसीही जीवन। लिख कर रखिए यहाँ पर 4th अध्याय को, नहम्याह के। मसीही जीवन इस तरह से रहना है हमको। ओके, ये हमारा लेसन है हमारे लिए, ये हमारा लाइफ है। इस तरह से जीना है हमको, ठीक है। गरीबों का शोषण। तब नहम्याह का 5 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। तब लोग उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों की महंगे के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़के बालक एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी है। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हकीमों को घुड़का कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शकील भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे और क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति है वे हमारी नामधराई न करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम उसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जलपाई की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख, मधु और टट का तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे, उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के 20वें वर्ष से ले उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। परंतु पहले अधिपति
जो मुझसे आगे थे यह प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इससे अधिक 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हकीम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िए भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। इसको बॉक्स करना है और बहुत 2-3 बॉक्स करो और 2-3 स्टार मार्क देना। ये हम बिलीवर्स लोगों का एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, हमारे सेवकों के लिए, हमारे बिलीवर्स लोगों के लिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक और वचन है जो वो दुख करता है, वो क्रोधित हो गया था। ओके, 7 और 8 वचन, ओके, 7, 8, 9, ठीक है। ये सब परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोग जो है उनके लिए हम उनको शैतान के हाथों में मरने के लिए नहीं छोड़ना है। ओके, उनके अंदर से हमको परमेश्वर के लिए दया को प्राप्त करना है, परमेश्वर की तरफ उनको अपने लिए ले लेना है, ताकि वो परमेश्वर का काम तेज़ी से कर सके। हम अगर उनको ऐसे ही छोड़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमको जवाब पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुमने बेच दिया शैतान के हाथों में मेरे लोगों को। इस तरह का वो व्यवहार हो जाता है। ओके, तो ऐसा गलती हो जाता है हमारे से, हम उस तरह से हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं कि जाने दो, जिसका जो है वो अपना अपना देख लेगा। हम वो कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हम मसीह भाई बहनों के लिए युद्ध करके उनके लिए परमेश्वर का दया और परमेश्वर का रास्ता खोलने वाले लोग हैं हम। ओके, तो मसीही लोगों के लिए आप अगर ऐसे बनेंगे तो परमेश्वर आपके कृतियों को याद रखेगा, ठीक है, और आपको उसके अनुसार परमेश्वर बदला भी देगा। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, आप कभी हिचकिचाना नहीं, एक दूसरे के लिए प्रेयर करने, कभी नहीं डरना। नहमिया के 6 अध्याय का पहले वचन से पढ़ते हैं। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह से कोई दरार न रह गया था, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा कि हम ओनो के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यो लिखा था कि जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बातें अपने मन से गढ़ता है। ये सब लोग
वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। और मैं शमाया के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महेतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे? और तुझ ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। बॉक्स करना, स्टार करना। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। कैसा चालाकी किया! देखो, आपको वही याद आ गया होगा जो हवा के साथ हुआ, परमेश्वर का वचन लेके उसको बहकाया था। उसी तरह से इसका भी कॉन्फिडेंस छीनने की वो कोशिश कर रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, 14वां वचन, तोबिया, संबलत और नोअद्या नबिया और तितने नबी मुझे डराना चाहते थे। उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। और कितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब की ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। ज़बरदस्त है। ओके, मुझे बहुत पसंद है ये एक इंसान है जो मेरा हौसला बहुत मजबूत करता है ये। ओके, बॉक्स करना इसको और स्टार देना, क्योंकि वो कहीं पर रुका नहीं। उसने सारे जगह पर परमेश्वर का ऐसा बंदोबस्त लगा दिया कि एक हाथ से वो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से वो युद्ध किए जा रहे हैं, और एक तरफ वो अपने आराम की सोच रहा है, दूसरी तरफ रखवाली कर रहा है। हर तरफ से वो एक्टिव है, हर तरफ से। ओके, बहुत मज़ेदार है ये, बहुत ही आनंद देता है मुझे, बहुत ही आनंद देता है। ये मसीही जीवन है। अगर आप देख सकते हैं तो ये मसीही जीवन, ये सच्चा मसीही जीवन है। ओके, जो शत्रुओं के बीच में रहता है, अपने दीवारों को भी संभाल रहा है, मरम्मतें भी कर रहा है और लोगों को भी बचा रहा है और बंधुओं को छुड़ा भी रहा है, ये मसीही जीवन है। अगर आप नहीं दिख रहा है तो आप बार बार पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा उसको देखने के लिए। और ऊपर से वो परमेश्वर को भी जिम्मेदारी में ले रहा है, सुधि रख उनका। 15वां वचन, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्या का दामाद था और उसके पुत्र योहानान ने बेरेक्या के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। और तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था। नहमिया 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवीय लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हकीम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। और मैंने उनसे कहा, जब तक घाम कड़ा न हो तब तक
तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाए, और जब पहरुए पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किए जाए और बेड़े लगाए जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। बहुत प्यारा वचन है, बहुत ही प्यारा वचन है। अगर आप समझ सकते हैं, ये आत्मिक जीवन में जब एक इंसान आ जाता है तो उसकी ऐसी ही अवस्था होती है। उसको किसी ने तो बनाया होता है, ओके, वो परमेश्वर का मंदिर है। वैसे भी वचन में लिखा हुआ है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ओके। तो उसका आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर के ताबे में लेकर तो आ गए होते हैं और उसको बनाया तो दे दिया है। अब इसके अंदर परमेश्वर के वरदान काम करना है, इसके अंदर परमेश्वर की सुगंध काम होना है, ओके। तो ये सब अभी बाकी है। ज़बरदस्त है, ये बहुत प्यारा है। नहमिया का चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रसीला है, बहुत ही मिठास है ये नहमिया के कामों में और उसके व्यवहारों में। एक अकेला और कैसा वो सबको संभालते हुए लेकर जा रहा है, ज़बरदस्त है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे। लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हकीमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठे करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। और मुझे पहले यरूशलेम को आए हुओं को वंशावली पत्र मिला, और उसमें मैंने यो लिखा हुआ पाया, जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया था। उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे जरुब्बाबेल, यशू, नहमिया, अजरिया, रम्या, नहमानी, मोर्देकै, बिलशान, मिस्पेरेत, बिग्वै, नहूम और बाना के संग आए। इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती यह है, अर्थात परीश के संतान 2172, सपत्या की संतान 372, आ की संतान 652 और पहतमोआब की संतान यानी यशु और योआब की संतान 2818, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 845, जवकै की संतान 760, बिनोई की संतान 648, बेबै की संतान 628, अजगद की संतान 2322, अदोनिकाम की संतान 667, बिग्बै की संतान 2067, अदीन की संतान 655, हिजकिया की संतान आतेर के वंश में से 98, हाशम की संतान 328, बैसे की संतान 324, हरीब की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बेतलहम और नतोपा के मनुष्य 188, अनातोत के मनुष्य 128, बेत जमावत के मनुष्य 42, किरियतयारीम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 743, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकपास के मनुष्य 122, बेतेल और ए के मनुष्य 123, दूसरे नबो के मनुष्य 52, दूसरे एलान की संतान 1254, हरीम की संतान 320, यरीहो के लोग 345, लोद, हदीद और ओनो के लोग 721, सना के लोग 3930। फिर याजक अर्थात यीशु के घराने में से यदाहा की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हरीम की संतान 1017। फिर लेविया ये थे, अर्थात होदवा के वंश में से बड़े कामों का चर्चा करूँगा। थैंक यू जीसस, हम तेरी चर्चा करते रहे खुदा, ये अभिषेक हम पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।
43 वचन। फिर लेविय ये थे अर्थात होदवा के वंश में से कदमियल की संतान यीशु की संतान 74। फिर गवैये ये थे अर्थात आसाप की संतान 148। फिर द्वारपाल ये थे अर्थात शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तत्मोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, जो सब मिलकर 138 हुए। फिर नतीन अर्थात सीहा की संतान, हुसुपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोस की संतान, सिया की संतान, पदोन की संतान, लबाना की संतान, हगावा की संतान, शलसे की संतान, हनान की संतान, गिद्दैल की संतान, गहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासे की संतान, बेसे की संतान, मुनीम की संतान, नमोशस की संतान, मुकबुक की संतान, हुकुपा की संतान, हुरहर की संतान, हरहुर की संतान, बसलील की संतान, महिदा की संतान, हर्षा के संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान अर्थात सोतई की संतान, सोपेरेत की संतान, परिदा की संतान, याला की संतान, बकोन की संतान, गिद्दैल की संतान, शपत्या की संतान, हत्तिल की संतान, पोकेरेल सवायास की संतान और अमोन की संतान। नतीन और सुलेमान के दासों की संतान मिलकर 392 थे। और ये वे हैं जो तेल मेलेह, तेल हर्षा, करूब अद्दोन और इमेर से यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इसराइल के है व नहीं। अर्थात इसको बॉक्स करना, स्टार करना। 61 वचन। अर्थात ढलाया की संतान, तोबिया की संतान और दकोदा की संतान, जो सब मिलकर 642 थे। और याजकों में से होबाया की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले के संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उन्हीं का नाम रख लिया था। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र और वंशावली पत्रों से में ढूंढा, परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। बॉक्स करना, स्टार देना, रेड कलर। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम धारण करने वाले कोई याजक न उठे, तब तक तुम कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाओगे। बॉक्स करना, स्टार करना। पूरी मंडली के लोग मिलकर 42,360 ठहरे। इनको छोड़ उनके 7,337 दास दासियाँ और 245 गाने वाले और गाने वालियाँ थीं। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊँट 435 और गदहे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिए दिया। अधिपति ने तो चंदे में 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घरानों के कई मुख्य पुरुषों ने उस काम के चंदे में 20,000 दरकमोन सोना और 2,200 माने चांदी दी। और शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, 2,000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। इस प्रकार याजक, लेविय, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए। नहम्याह का 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने एक चौक में इकट्ठे होकर बजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की तो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ।
तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। बॉक्स करना, स्टार करना। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना वो लोग इम्पोर्टेंस दिए हैं ये लिखी हुई किताब को। हमारे पास पवित्र बाइबल का यही कारण है कि हम उसको पढ़े और उसको समझते रहे, पढ़े और समझते रहे। उनको बार बार वो व्यवस्था को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। या आपको समझ में आना है बाइबल रीडिंग का इम्पोर्टेंस कितना है। पुराने नियम से लोग पढ़ते आ रहे हैं, ओके, और अभी हम लोगों को भी वही करना है। और वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया और उसकी दाहिनी अलंग मत्तित्याह, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया और मसेया और बाई अलंग पदाया, मिशाएल, मल्किया, हशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लुम खड़े हुए। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। ये ऐसा है 5 और 6 वचन एक साथ बॉक्स करो, स्टार करो। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ने आते हैं हमारे अंदर से नेगेटिव फोर्स होता है, हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है। हमारे अंदर से बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, ओके। हमको वो एक्सक्यूजेस हम लोगों का परमेश्वर की ओर से हमको जो मिलने वाला आशीष है वो रोकने के लिए होता है। वो एक्सक्यूजेस, वो बहाने हमारे अंदर के, वो देरी करते हैं हम बाइबल रीडिंग करने के लिए, या टाल देते हैं हम बाइबल रीडिंग करना, या फिर एकदम कमज़ोर मानते हैं बाइबल रीडिंग को। ये सब शैतान ने हमारे अंदर बनाया हुआ माहौल है, ओके। हमको उसको धकेल कर आगे उठ कर आ जाना है। और जब हम अभिषेक पाने लगते हैं बाइबल रीडिंग करते समय, इतना अभिषेक आता है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक आपके जो कारण थे वो कारण कैसे आपके सामने से चिढ़ कर निकल जाते हैं, गुस्सा होकर निकल जाते हैं, ओके। आपके अंदर से निकलता जा रहा है वो सब खौल जो आपको बोल रहा था नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना है बाइबल, नहीं चाहिए, अब बाद में पढ़ेंगे। ये सारा जो माहौल है आपके अंदर का, ये ऐसा छटपटा कर निकल जाता है कि आपको मालूम पड़ता है कि अभी आप आराम से पढ़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन का अभिषेक आपके अंदर भरता जा रहा है, ओके। आपके आवाज़ में, आपके बातों में, आपके व्यवहारों में, आपके इमोशंस में, आपके माइंड में, आपकी इच्छाओं में बहुत चेंजेस हो जाता है, छुटकारा आ जाता है, ओके। तो 99% आप बाइबल पढ़ते समय छुटकारा हो जाता है, ओके। 1% सिर्फ आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रेयर वगैरह यहाँ वहाँ किया करना है तो कीजिए, नहीं तो 100% ही मैं बोल सकती हूँ कि ये छुटकारा देता है। वचन पढ़ना एक छुटकारा देने का रास्ता है, ओके। ये एक जगह हम लोगों ने बाइबल कॉलेज में से सीखा है कि जब हमारे कोई ऐसे समझ में ना आए कि अब क्या करना है, तो हम सीधा परमेश्वर से वाचा बांधना है कि लॉर्ड मेरे पाप अपराध माफ़ कर जो भी है, और ये जो प्रॉब्लम है मेरे सामने इसके कारण मैं ये तुझे बलिदान देता हूँ कि मैं आज अय्यूब की पूरी किताब पढ़ूँगा, ओके, या पढ़ूँगी, और फिर मैं इस प्रॉब्लम में से तू मुझे बाहर निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरा सैक्रिफाइस तू, मेरा बलिदान तू स्वीकारेगा। और जब परमेश्वर बलिदान स्वीकारता है 100% जवाब आता है, ओके। तो आपको ये इस तरह से भी बाइबल रीडिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आप दूसरों का रहे या खुद का रहे, इस तरह से भी परमेश्वर के सामने पहले नम्र होना है, पापों को अंगीकार करके माफ़ी मांगना है, और फिर आप देखो यहाँ पर बाइबल रीडिंग करो, कितने अध्याय का आप वाचा रखते हैं परमेश्वर के सामने, उतने अध्याय पूरे कीजिए, वो बुक पूरा कीजिए जो आपने बोला होगा मैं पढ़ूँगा।
या पढ़ूंगी और फिर देखना आपका रिजल्ट कैसा आता है। ओके, ये फेथफुल गॉड है, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये मजाक में पलटा देने वाला परमेश्वर नहीं है। ओके, ये मॉकर्स लोगों के लिए नहीं है, मजाक में उड़ा देने वाले लोगों के लिए नहीं है। बहुत बहुत ही गंभीर है ये परमेश्वर, बहुत ही गंभीर है। ओके, उसके सामने आप जो करेंगे आपको उसका बदला मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तब इज़रा ने 6 वचन, तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। 7 वचन, और यीशु बानी शेरेबिया यामीन अक्कुब शब्बतई होदिया मसीया कलीता अजरिया यजोबाद हनान और पलाया नाम लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए। लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और उन्होंने परमेश्वर को व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। ओके, अब बॉक्स करना, इसे स्टार करना रेड कलर। 9 वचन, तब नहमिया जो अधिपति था और इज़रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेविया लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रोवो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बयाना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। 9 और 10 वचन बॉक्स करना, स्टार करना। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। बॉक्स करना, स्टार करना। और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। अब ये उनके अंदर खाली हो गया, उनके अंदर का जो नेगेटिव फोर्स था, अब वो क्या करने लगे, व्यवस्था के अब प्यास उनको आने लगी। अब वो बार बार उसके पास जा रहे सीखने के लिए। ठीक है, और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला, हालेलुया, कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। आपको यहाँ पर एक समझ में आया, वो रोने का कारण ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि परमेश्वर जब हमारे अंदर छुपा है, वो प्रकट नहीं हो रहा है हमारी समझ में। जब वो प्रकट होता है तो हमको ऐसे मालूम पड़ता है कि हमने बहुत कुछ खोया हुआ हमने प्राप्त कर लिया। वो कारण हमारे आंसुओं का होता है। ठीक है, तो हम परमेश्वर को भूल नहीं सकते हैं, वो हमको छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, ये कारण से जब हम मिलन होता है, हमारा और परमेश्वर का आमना सामना होता है, तब हम परमेश्वर के सामने रो देते हैं। ठीक है, सब लोग बाहर जाकर डालियाँ ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और अप्रैम के फाटक के चौक में झोपड़ियाँ बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छुटकर लौट आए थे, झोपड़ियाँ बनाकर उनमें टिके। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था, और उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से पिछले दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ कर सुनाया। वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे, और 60वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का
टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। और यीशु, बानी, कदमियल, शबन्या, बनी, बुन्नी, शेरेव्या, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। फिर यीशु, कदमियल, बानी, हशन्या, शेरव्या, हुदिया, शबन्या और पतन्या नाम लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे को दंडवत करती है। बॉक्स करना, इसको स्टार देना। जब आपको आराधना करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, ये शब्दों को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक ये हमारे अंदर से लाता है, हमारे हृदय में से लेकर आता है। तब समझ जाना है हमको कि हम पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। ओके, 7 वचन। हे यहोवा, तो वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नाम नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। हाँ, कितना प्यारा है वचन ये। 8 वचन को अंडरलाइन करना, ये क्योंकि तू धर्मी है। 8 के इस लाइन को अंडरलाइन करना। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी। अब आप बताइए, ये सब कैसे, क्या बोलना हो सका उनके साथ? क्योंकि उन्होंने वो व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी थी जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ था। ओके, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अगर आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका परमेश्वर क्या है और वो क्या चाहता है? और फिर आप ऊपर से पूछेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो परमेश्वर की इच्छा, आप पवित्र बाइबल पढ़ना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। ओके, और उसको मानना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे अभिमान करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। और तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा 2 भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियाँ और आज्ञाएं दी, और उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियाँ और व्यवस्था दी, और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन और 15 वचन। और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं के ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। जो आश्चर्य कर्म तूने
उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तो जो अति दयालु है। कितना प्यारा वचन है ये। ओके, 17-18 बॉक्स करते आइए एक एक अलग अलग तरह से। तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मानना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यों वे हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। सो यह संतान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करे। देखो, बॉक्स करना 24 को, और आपको ये ध्यान रखना है जब आपके ओपोनेंट्स होते तो उनके ऊपर दबाव देने का काम आप नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं होती है और परमेश्वर उनको पीछे हटाता है। ओके, तो जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको विश्वास करना है कि आपके ओपोनेंट्स के अंदर कोई ना कोई चेंजेस हो चुका है, क्योंकि विश्वास योग्य ये परमेश्वर है। ओके, तो वो नहीं बताएंगे आपको कि उनके अंदर क्या चेंजेस हुआ है, लेकिन ये चेंजेस हम बाइबल पढ़ने की वजह से हमको पता है। पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है, यहोवा उनके अंदर काम करता है। ठीक है, तो आप कभी नहीं डरना है ओपोनेंट से। उनकी जो क्या कहते हैं उसको, उनकी जो ताकत की मजबूती की जो नींव है वो टूटी हुई होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। ओके, जब नींव ही टूटी हुई हो जाए तो फिर वो उनकी दीवारें कितनी ताकत रहेगी, सोच सकते हैं आप, है ना। तो इसके लिए आपको उनके विषय में चिंता नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना किए जाना है, और उनकी चीज़ें गिरती जाने वाली है, आपके ऊपर से उनका सब माहौल टूटता जाने वाला है। ठीक है, और उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जलपाई बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खा कर तृप्त हुए और हष्टपुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ओके, हमको परमेश्वर जब भलाई करता है हमको सुख भोगने का समय मिलता है। ओके, आप धष्टपुष्ट होने लगते हैं, ठीक है, आप तृप्त रहने लगते हैं। बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। ओके, तो ये परमेश्वर की भलाई के अंदर हमारे अवस्थाओं को बताया है। 25 वचन बॉक्स करना, वैसे सारे वचन आपको एक साथ बॉक्स करना है, कुछ भी वचन इसमें से छोड़ नहीं देना है। 26, परंतु वे तुझ से फिरकर बलवा करने वाले बन गए। देखो, सुख भोगने वाले लोग थे ये अभी, और बलवा करने लग गए। ठीक है, और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरे और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। यही होता है मसीह के ओपोनेंट्स वाले लोगों को, जब हम बोलते हैं
कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये सही नहीं है। ओके, तो वो लोगों को कुछ परवाह नहीं रहता है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान सबके लिए दिया है, इसके लिए हमारे लिए मनुष्य हमारा विरोधी है, वो विरोध कर रहा है, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को उनको परमेश्वर के वचन के हिसाब से बोलना ज़रूरी पड़ता है। अगर हमने बोला और फिर भी वो ढिठाई ही करते रहेंगे, तो उनके बारे में यही है कि वो उनको कितना भी चिताओ, वो सुनते नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को नहीं लगाते और तिरस्कार ही करते रहते हैं। तो आपको ओपोनेंट्स के व्यवहार को देखकर चिंता नहीं करना है। ओके, उनका काम है वो अपोज करने का, उनका वो कैरेक्टर है कि वो कैरेक्टर के अंदर आपको ये सब दिखाई देगा। वो तिरस्कार करेंगे आपका, आपको घात करने की कोशिश करेंगे, आपको आप कितना भी उनको चिताएंगे तो भी वो ढिठाई से आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और छिपाए रखेंगे सब चीज़ें जो परमेश्वर उनको मना कर रहा है। अब नहीं, ये काम आप नहीं करना है, वो लोग प्रेयर कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है, तो भी वो वैसा ही करेंगे। ओके, ऐसा उनके अंदर का व्यवहार रहता है। ओके, उनके अंदर के चेंजेस वो छिपा छिपा कर रखेंगे, जाहिर होने नहीं देंगे, लेकिन पर्दाफाश हो जाता है, बाइबल उनका पर्दाफाश कर देती है। ठीक है, इस कारण तो उनने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनका सुनता रहा, और तू जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। बॉक्स करना, इसको अच्छे से बॉक्स करना, 3-4 बॉक्स करना, स्टार देना 3-4, और याद रखना कि हम शत्रुओं के हाथों में अगर हमारे पेपर्स गए हैं, ओके, अगर शत्रुओं का हमारे ऊपर जोर चढ़ गया है, हमारे लिए रास्ता है। ओके, परमेश्वर को दोहाई देने से वो हमको उसमें से हटाएगा, शत्रुओं के हाथ कमज़ोर करेगा और हम पर परमेश्वर की दया आ जाएगी और हमको उस अवस्था में से आगे लेकर जाने वाला हमको मिलेगा। ठीक है, परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको जिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। ओके, तो ये उनके लिए व्यवस्था की पुस्तक कंटिन्यू उनके सामने नहीं रखी गई थी। ये उनके लिए बहुत आसानी से भटकने का रास्ता बन जाता था। ठीक है, हमारे पास पवित्र बाइबल 24 घंटे हमारे पास हम रख सकते हैं, इतनी हमारे अंदर की अभी काबिलियत हो चुकी है। तो हमारे लिए उसको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, बस इतना ही है। हम आराम से परमेश्वर से बने रह सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था जो थी पुराने नियम वाली, वो उनके पास कंटिन्यू ना होती थी, तो उनके अंदर का वो मन व्यवस्था के पीछे चलना भूल जाता था। ओके, 30 वचन, तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। ये आज की भी स्थिति आज भी यही हो रहा है इस्राएल के साथ। बॉक्स करना, स्टार करना। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। ज़बरदस्त अध्याय है ये। ओके, नहम्याह ज़बरदस्त बुक है। ओके, जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। बॉक्स करना इसको। अब तो हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों में से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हकीमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे।
तो भी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है। तूने तो सच्चाई से काम किया है, परंतु हमने दुष्टता की है, और हमारे राजाओं और हकीमों और याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चेतावनियों को की ओर ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, और इस समय इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आज कल दास है। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास है। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। बॉक्स करना, इसको स्टार मार्क देना, ज़बरदस्त बॉक्स करना, 3-4 बॉक्स करना और 3-4 स्टार अलग अलग देना। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हकीम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। ओके, तो परमेश्वर को रिटर्न बैक आने वाले इंसान को संभाल लेना आता है। तो आप हमेशा परमेश्वर की तरफ मुड़ जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, हर समय, हर परिस्थिति में, और कहीं नहीं। केवल परमेश्वर के सामने आप घुटने टेक दो, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ओके, आगे पढ़ते हैं। नहम्याह का 10 अध्याय पहले वचन से। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात हकल्या का पुत्र नहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, मराया, अजर्या, यरम्याह, पशहूर, अमरिया, मल्किया, हतूश, शबन्याह, मल्लुक, हरीन, मरियोत, ओबद्याह, दनियल, गिनेतोन, बरुक, मशुल्लाम, अबिया, मियामिन, माजिया, बिलगै और शमाया, यही तो याजक थे। और लेवी ये थे, अजन्या का पुत्र यीशु, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमियल, और उनके भाई शबन्या, होदिया, कलीता, पलाया, हनान, मिका, रहोब, हशव्या, जक्कुर, शेरेव्या, शबन्या, होदिया, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहत-मोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुनी, अजगाद, बेबई, अबोनिया, बिगवे, आदीन, आतेर, हिजकिया, मजूर, होदिया, हशुम, बेसई, हारिफ, अनातोत, नोब्बे, सगबियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजेबेल, सादोक, यहू, पलव्या, हनान, अनाया, होशे, हनन्या, हशबो, हेलोहेश, पिल्हा, शवेक, रहोम, हशना, मशेया, अहिया, हनान, अनन, मल्लुक, हरीम और बाना। शेष लोग अर्थात याजक, लेविय, द्वारपाल, गवैये और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपने स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। बॉक्स करना, स्टार करना इसको। और हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। अभी आपको समझ में आया क्यों हम अन्य जातियों में अपने रिश्ते नहीं बनाना है? क्योंकि हम पवित्र की गई जाति है और हमारे ऊपर परमेश्वर का कवनेंट है, वाचा है। ओके, तो इसके लिए बॉक्स करना, स्टार करना, इसको अच्छे से याद रखना, ये वचन को 3-4 बॉक्स करके स्टार करना। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो
विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन के को कुछ लेंगे और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और पवित्र भेंटों और इसराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात को ठहराने के लिए चिट्ठियाँ डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों की पहली फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। बॉक्स करना, स्टार करना। और अपना पहला गोंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टट का तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय है जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। और जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इसराइली और लेविया अनाज, नए दाख मधु और टट के तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। नहम्याह का 11 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। प्रजा के हकीम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियाँ डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य और नगरों में बसे, और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये हैं, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो यरेस के वंश का अतायाह जो अबजिया का पुत्र था, यह जकरिया का पुत्र, यह अमरिया का पुत्र, यह शपत्या का पुत्र, यह महलेलेत का पुत्र था। और मसीया जो बारूक का पुत्र था, यह कुलहोजे का पुत्र, यह हजाया का पुत्र, यह अदाया का पुत्र, यह योयारिब का पुत्र, यह जकरिया का पुत्र, यह शिलोई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे। और बन्यामीनियों में से सल्लूह जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएल का पुत्र, यह पदाया का पुत्र था, यह कोलाया का पुत्र, यह मसेया का पुत्र, यह इतिये का पुत्र, यह यशाया का पुत्र था। और उसके बाद गवैये सल्लै जिनके साथ 928 पुरुष थे, इनका रखुआ जिक्री का पुत्र योएल था। और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारिब का पुत्र यदाया और याकीन और सराया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था, यह मशुल्लम का पुत्र, यह सदोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहितूब का पुत्र था। और इनके 822 भाई जो उस भवन का काम
करते थे। और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलत्याह का पुत्र, यह अमसी का पुत्र, यह जकरिया का पुत्र, और पशहूर का पुत्र, यह मल्किया का पुत्र था। और इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अमशय जो अज्रेल का पुत्र था, यह अहजय का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके 128 शूरवीर भाई थे। और इनका रखवाल हगद्दोलिस का पुत्र जब्दियल था। फिर लेवियों में से शमाया जो हशबो का पुत्र था, यह अजरिकाम का पुत्र, यह हुशव्या का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र था। और शब्बत और योजाबात मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। और मतन्या जो मिका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का पर पोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। और बकबुक्या अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अब्दा जो शमू का पुत्र और गालाल का पोता और यदुतून का पर पोता था, जो लेविया पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलाकर 284 थे। और अक्कोब और तत्मोन नाम द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। और शेष इस्राएली याजक और लेवी यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। और नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के ऊपर सीहा और गिश्पा ठहराए गए थे। और जो लेवी यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशव्या का पुत्र, यह मतन्या का पुत्र और यह हशव्या का पुत्र था, क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी। और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। और प्रजा के सब काम के लिए मशेजिबेल का पुत्र पतन्या जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में था, वह राजा के पास रहता था। बच गए गांव और उनके खेत सो कुछ यहूदी किरियतरबा और उनके गांव में कुछ दिबोन और उसके गांव में कुछ यकबसेल और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु मोलादा बेतपेलेत हमरशुआल और बरशेबा और उसके गांवों में और सिकलग और मकोना और उनके गांवों में एनीमोन सोरा यरमुत जानो और जद्दुलाम और उनके गांवों में तर्क लाकिश और उसके खेतों में अजेका और उसके गांवों में वे बरशेबा से ले हिन्नोन की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। और बनियामिनी गेबा से लेकर मिकमश अय्या और बेतेल और उसके गांवों में अनातोत नोब अनन्या हसोर रामा गित्तैम हदीद सबोइम नबल्लत लोद ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। और कितने लेवियों के दल यहूदा और बनियामिन के प्रांतों में बस गए। 12 अध्याय पढ़ेंगे नहम्याह का पहले वचन से। जो याजक और लेविय शल्तियल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे, अर्थात सराया, यिर्मयाह, येज्रा, अमर्या, मल्लकू, हत्तूश, शकन्या, रहूम, मरीमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबिया, मियामिन, मद्याय, बिल्गा, शमाया, योआरिब, यदाहा, सल्लू, अमोक, हिल्किया और यदाय। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेविया गए अर्थात यीशु, बिन्नोई, कदमियल, शेरेव्या, यहूदा और वह मतन्या जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। और उनके भाई बकबुक्या और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। और यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियाशिब और एलियाशिब से योयादा और योयादा से योनातन और योनातन से यह उत्पन्न हुआ यद उत्पन्न हुआ। और योयाकीम के दिनों में
ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शराया का तो मराया, यिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लुम, अमर्याह का योहानान, मल्लुकी का योनातन, शबन्याह का योसेफ, हरीम का अदना, मरायोत का हेलकै, इद्दो का जकरिया, गिनतोन का मशल्लुआम, अबिया का जिक्री, मिन्यामिन के मुजद्दिया का पिलतै, बिल्गा का शमो, शमाया का योहानातन, योयारिब का मत्तनै, यदाया का उज्जी, सल्लै का कल्लै, अमोक का एबेर, हिल्किया का हशव्या और यदया का नतनेल, एल्याशिब, योयादा, योहानान और यद के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हसव्या, शेरव्या और कदमियल का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्या, बकबुकिया, ओबद्या, मशुल्लाम, तत्मोन और अक्कोब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में, जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहेमिया अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करे। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बतगिलगाल से और गेबा और अजमाबेब के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हकीमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए घूम घाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण ओर अर्थात कुड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशया और यहूदा के आधे हकीम और अजर्या, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बन्यामिन, शमया और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहियों लिए हुए, अर्थात जकरिया जो योहानान का पुत्र था, यह शमाया का पुत्र, यह मत्तयाह का पुत्र, यह मिकाया का पुत्र, यह जक्कुर का पुत्र, यह आसाफ का पुत्र था। और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिललै, गिललै, माये, नतनेल, यहूदा, हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से ही सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुँचे। और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक, और अप्रैम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नाम गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले, और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हकीम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एलियाकीम, मसेया, मिन्यामिन, मिकाया, यित्योन ने जकरिया और हनन्याह नाम याजक तुरहियों लिए हुए थे, और मसेया, शमया, एलियाजर, उज्जी, योहानान, मल्किया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया इजया था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया,
क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया और यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहले पहली उपज के और दशमांशों के कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम का और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। और जरुब्बाबेल और नहमाया के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून के संतान के अंश पवित्र करके देते थे। नहम्याह 13 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टट के तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थक्षेत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियाँ शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हकीमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टट के तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे और मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदाया को और उनके नीचे हनान को, जो मतन्या का पोता और जक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन के को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गदहों पर लादते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो?
क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। सो जब विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए, और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले न जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर जाने न पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बेर टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्राम बार को नहीं आए। बॉक्स करना इसको और स्टार देना। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियों ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दी और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनको उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? माय गॉड, कहाँ से कहाँ लेकर आया हूँ। सही रास्ता दे दिया उसने। बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ। ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे दिया उसने। ओके, सबकी बोलती बंद हो जाएगी अगर ये एग्जाम्पल दे दिया है तो ख़त्म, और कुछ नहीं कहना है। ज़बरदस्त है, नेहमिया ज़बरदस्त है। और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। सुपर, बहुत ही प्यारा है। नेहमिया नेहमिया नेहमिया, आई लव इट। ज़बरदस्त परमेश्वर का ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। बहुत मीन्स बहुत, ये पूरी मसीही ज़िंदगी बता देता है। ओके, और सीधा रास्ता, तोड़ फोड़ करना, सीधा चलना, सही रहना, सब कुछ है इसके अंदर। ओके, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? और एलियाशिब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को तोड़ा जाना स्मरण रख। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेविय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। ज़बरदस्त है। परमेश्वर को बराबर से वो एक एक पॉइंट दे देता है, यहाँ पर ये करना है, वहाँ पर वो करना है, देखना भूलना नहीं है परमेश्वर। ज़बरदस्त है नेहमिया। ओके, ज़बरदस्त है। ओके, ज़बरदस्त मसीही जीवन के लिए एक परफेक्ट बुक है वो, मुझे पसंद है ये। मेरे लिए तो परफेक्ट बुक है। मैंने इसको चला है और मैं चल रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ही काम करता है। ओके, एस्तर की किताब पहले अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वचन से।